रिजर्वेशन जो है सैयद कम्युनिटी जो पिछड़े में गिनती हो रही है आजकल, सैयद है तो कास्ट की है बल्कि लोग रिजर्वेशन नहीं दे रहे। हमारे को वी वांट जस्टिस, एजुकेशन होना, वी वांट एजुकेशन। हम भी थोड़ी बहुत कंप्यूटर साइंस की साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए असद साहब की बात कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पीरज़ादा सैयद गफ़्फ़ार अली हज़रत सैयदना बाबा शरफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरगाह कमेटी और एजुकेशन डेवलपमेंट स्टडी की तरफ से अपनी बात रख रहा हूँ। अभी हाल ही में जो दरगाह की ज़मीन है 58 एकड़ में से 12 एकड़ से एक जना एजुकेशन काम करता हूँ टेक्निकल स्कूल के लिए लिया, बट लीज अमाउंट नहीं बन रहा था और वक्त बोड़ा लगेगा कि सीज कर दी, नोटिस लगा दिए थे। ऑक्शन करते बोले, मैं बोला कैसा ऑक्शन करते हैं, हम भी लड़ दिए, 2 महीने हो गया। वी वांट जस्टिस, वी वांट एजुकेशन, हम भी लेटर दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात पर अमल करते हुए कलम उठाए हम। इंशाअल्लाह हमारे लड़ेंगे हम जिद्दोजहद हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। नोटिस पीछे थी निकाल दिए, कोई निकाल दिए, जो सीज थी वो भी निकाल दिया। वक्फ बोर्ड के ऑफिसर को मैं बोला फिर से सीज डालो, नहीं तो कंप्लेंट करो, लिहाजा नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता हूँ। उन्हें बोला मेरे को नहीं भाई वो पीवड़ा निकाले, शायद कोई से फट गया बारिश से। मैं बोला नहीं नहीं, कल तक था या आज कैसा निकल गया रातों रात, कंप्लेंट देना है इसकी पीएस में बोल के मैं दिया। दरगाह कमेटी के सदर साहब से भी मीटिंग से भी तमाम मीटिंग मेंबरों के से मीटिंग करा मैं। इंशाअल्लाह हम लोग हमारा जस्टिस हक लेंगे। ये हमारे आबा व अजदा वक्फ करे ज़मीन है, पूरा एग्रीकल्चर लैंड था हमारा, एयरपोर्ट में भी चलेगा, अब ये जाने नहीं देंगे हम हमारे एजुकेशन के लड़ेंगे, आने वाली फ्यूचर के लड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग काश्तकारी करते थे, जय जवान जय किसान का नारा है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम टेक्निकल फील्ड में भी और एग्रीकल्चर फील्ड में भी हम डिमांड रख रहे हैं। और बैरिस्टर रसूल नबी साहब की हिदायत पर हमारे को भी साइंटिस्ट बनना है, हमारे को भी डॉक्टर बनना है इंशाअल्लाह। फिलहाल यहाँ पे भी एक मुझे बताओ, यहाँ मेरे को दूसरी वीडियो भी है, निकाल जा रहे बोर्ड के नोटिस आ, देखो कोई CCTV कैमरा लगाओ, पिक्चर डबा जरा, CCTV कैमरेस लगाओ यहाँ पर नोटिसों का, ये वक्फ बोर्ड के अंडर में है ना भाई। और यहाँ की नोटिस भी कराओ, 4 महीने पहले आके लॉका डाले थे। नए लॉका है, बिल्कुल ये पूरे नए लॉका है, पूरा सीज लगी हुई थी। ये जो पेपर आया मैं फोटो खींचा था मैं, ये फोटो अभी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का RTA है हमारे, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। 1100 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड हमारा कहाँ चलेगा, कंपोजिशन क्या हुआ, एग्रीकल्चर लैंड चलेगा, वहाँ पे कंकर मशीन फोड़ा रहे हैं, जंगलों में फोड़ा रहे हैं कंकर मशीन। वक्फ बोर्ड जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही, हमारे बच्चे एजुकेशन में पीछे, तिजारत में पीछे, और सैयद कम्युनिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अदर कास्ट बोल के कुछ रिजर्वेशन नहीं दे रहे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल फील्ड का भी हूँ, डिफेंस में अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ। मेरे को पहले क्या बोल के हटा दिया गया, तुम सैयद है तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं मिलता। बहुत तकलीफ हुई, दिल से आंसू निकल गए। इंडिया के सैयद कम्युनिटी को भी आगे बढ़ना चाहिए, और मेरी जो ये लड़ाई है पूरे सैयदों के लिए लड़ाई है। इंशाअल्लाह साइंटिस्ट बनेंगे, असद साहब की बात पर अमल करते हुए, हिदायत पर उनकी साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। ये जो इदारा है 12 एकड़ एजुकेशन टेक्निकल फील्ड के लिए हम भी लेटर दिए पीरज़ादा दरगाह कमेटी की तरफ से, हमारे को जो बोल के बोला मैं, उसके बावजूद मेरे को क्या बोल रही, नहीं तुम्हारे को कैसा देते, तुम्हारे को ऑक्शन करते, ऑक्शन कैसा करते। हमारे दादा पीरज़ादा सैयद अमीर अली गौहर अली निज़ाम अली और उनके दूसरे भैया सदरुद्दीन और रहीमुद्दीन साहब पूरे 15-16 जने मुजावरा वक्फ करे ज़मीन मेंटेनेंस के लिए। आज हमारे को कुछ नहीं है। इससे पहले भी वहाँ पर सलीम साहब आके तो सामने की ज़मीन के ऊपर खबरस्तान बोल के डाल दिया। हमारे वालिद साहब MIM पार्टी सीनियर लीडर पहाड़ी शरीफ दरगाह एरिया, अल्हम्दुलिल्लाह काउंसिलर साहब भी अपने पहाड़ी MIM पार्टी के मिलकर यहाँ पर फर्जे लड़े। भाई हमारे मुजावरों को एस्टीमेट नहीं है, दरगाह कमेटी को कुछ नहीं दी इन्फॉर्मेशन, कैसा खबरस्तान डालते हैं। MIM पार्टी के तमाम अपने आला अहदेदार आगे आकर रोके। ये जो लड़ाई है एजुकेशन की, हमारे को 12 एकड़ उन्हें लीज में बनाना, 12 एकड़ हम बनने तैयार है। लीज जो अमाउंट वक्फ बोर्ड तय करेंगे हम बनेंगे इंशाअल्लाह। एजुकेशन का काम होगा पीरज़ादा का, और आगे चल के अल्हम्दुलिल्लाह जय जवान जय किसान हमारा नारा है। हमारे बच्चे भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में रहेंगे, कमर्शियल एग्रीकल्चर का जो भी रहेंगे इंशाअल्लाह। बच्चे हमारे तिजारत में भी आगे रहेंगे, एजुकेशन में भी आगे रहेंगे, सैयद कम्युनिटी इंशाअल्लाह। और पीरज़ादा खान बरादरी का पहाड़ी शरीफ दरगाह कमेटी का भी यही डिमांड है। फर्स्ट एजुकेशन प्योरिटी को दे रहे हैं हम लोग, सेकेंड जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पीरज़ादा सैयद गफ़्फ़ार अली हज़रत सैयदना बाबा शरफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कमेटी की तरफ से एक लेटर दिया था, जो हमारे 12 एकड़ ज़मीन है एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए लिए थे। एक साहब
सो लीज भी नहीं बने, टोटल 60 लाख हो गया था। अरबिक और टेक्निकल इंस्टीट्यूट डालते बोल के उसी सिलसिले में हमें भी लेटर दिया, हमारा भी 12 एकड़ ज़मीन में लीज अमाउंट नहीं दिया हम लोग। आप लोग जो अमाउंट वाले वो देते वक्त बोर्ड का भी फ़ायदा होता, और वो जो अमाउंट रहेगा मुतवल्लिद पीड़ितगान को 1/3 मिलना उसमें। सो लिहाजा बात करा आला अहदेदारों से, सीओ साहब तो नहीं थे, फ़िलहाल कुछ दूसरे सीओ साहब आ रहे थे, ये चलते रह रहा कैसा मुसलमान आगे बढ़ेंगे, कैसा मुसलमान साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। हमारे दादा पीरज़ादा सैयद अमीर अली और उनके भाई गौहर अली, निज़ाम अली और उनके दूसरे पीरज़ादगान भैया आके वक़्फ़ करे ज़मीन 2030 एकड़। एयरपोर्ट में चलेगी ज़मीन, अब फ्रूट मार्केट में भी डाले। ये तो हाल ही में 12 एकड़ एजुकेशन के लिए लिया, एक बंदा एजुकेशन का भी काम नहीं करा, तो हम लोग भी डिमांड रख रहे हैं। इंशाअल्लाह दारुस्सलाम को जाएंगे, असदुद्दीन नबी साहब की भी अपनी बात रखेंगे। हमारे जो ज़मीन हम लीज अमाउंट करेंगे, ऑक्शन करते कहते कैसा ऑक्शन करते, हमारे बाप दादा की ज़मीन है, हम लोग वक्फ बोर्ड को दिए मेंटेनेंस के लिए, हमारे को नहीं देते एजुकेशन के लिए। आके बहस करके आया, मैं बोलने से फ़ायदा नहीं है, आप लोग को फिर कैसा नहीं फिरते जी, हमारा हक़ है, लेके रहेंगे बोल के इंशाल्लाह मैं लेटर भी दिया, और भी आगे की जो कार्रवाई रहेंगी करेंगे इंशाल्लाह।